नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। झारखंड के जनजातीय सीरीज के तहत आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परहिया जनजाति से संबंधित बेसिक जानकारियां। यह क्लास 3 है। इससे पहले हमने क्लास 1 में झारखंड की जनजातियों से संबंधित बेसिक जानकारियाँ एवं उनका निर्वाह देखा था और क्लास 2 में खड़िया जनजाति से संबंधित बेसिक जानकारियाँ देखी थी। आज के इस वीडियो में हम परहिया जनजाति से संबंधित, जिसे पहाड़िया भी कहीं कहीं कहा जाता है, आज के इस वीडियो में हम परहिया जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय, मान्यताएं, सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं वर्तमान झारखंड परिप्रेक्ष्य से संबंधित बेसिक नोट्स देखेंगे, जो कि जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन के तहत देख लेते हैं कि दोस्तों परहिया झारखंड की लघु जनजाति है और इनकी परिगणना यहाँ की 8 आदिम जनजातियों में होती है। जैसा कि मैंने आपको क्लास 1 झारखंड की जनजातीय बेसिक डिटेल में आपको बताया था कि झारखंड में टोटल 32 जनजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से 8 आदिम जनजातियाँ, परहिया उन्हीं में से एक है। इनकी जनसंख्या जो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 25,585 है, जो कि राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 0.30% है। ये मूलतः पलामू प्रमंडल के जिले पलामू, गढ़वाल, लातेहार में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है झारखंड के अन्य जिलों में से रांची, चतरा, हजारीबाग व संथाल परगना क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। तो अन्य अतिरिक्त जिलों में आपको रांची, चतरा और हजारीबाग, और मेनली जिलों में जो है पलामू, गढ़वाल, लातेहार याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान देना है कि यह एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने की ज़्यादा चांस होती है, वह यह है कि प्रजातीय दृष्टि से परहिया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा जाता है। तो यह आपको पूछा जा सकता है, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट चलिए आते हैं इनसे जुड़ी मान्यताओं के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों परहिया लोक कथा, इनका वैलिड जो है, परहिया लोक कथा से यह संदेश मिलता है कि ये शिव के वसंदर हैं, ठीक है। रिजले ने इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति भी कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हंटर के अनुसार जो है परहिया बिरहोर समेत सबसे उदंड जो है जानवर के रूप में उन्होंने जो है उल्लेख किया है। डाल्टन ने इन्हें किसी महान जनजाति का अवशेष माना है जो मूल रूप से घुमक्कड़ जाति थी। डाल्टन ने इन्हें तुरानी आकृति वाला जनजाति कहते हुए लिखा है कि ये सादरी मगही मिश्रित हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। हरिमोहन के अनुसार दोस्तों, इनका जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि हरिमोहन के अनुसार परहिया और कोरबा की उत्पत्ति शिव पार्वती से संबंधित है। इनके अनुसार शिव पार्वती ने कांक भगोड़े को जो है देखा था, जो कि जंगल में भाग गए थे। पहला परहिया कहलाया और दूसरा जो पार्वती के गोद से उछल गया था, पार्वती माता पार्वती देवी के गोद से जो उछल गया था, वह कोरबा जनजाति कहलाया। कोरबा जनजाति एक अन्य जनजाति है, जिसके ऊपर भी वीडियो इसी सीरीज में आपको मिलेगी। ऐसा भी माना जाता है कि परहिया नाम जो है पठार से बना हुआ है, ठीक है। पठार के नाम पर परहिया जनजाति का नाम परहिया पड़ा है, परंतु यह पाणिनि के वर्ण विपर्य सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। अब आइए इनसे संबंधित हम सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे दोस्तों कि इनके यहाँ परिवार की गिनती जो है कुराला से की जाती है। कुराला मतलब चूल्हे से की जाती है, ठीक है। इनके यहाँ परिवार की गिनती व्यवहारिक स्तर पर जो है इनके यहाँ जो है गोत्र की व्यवस्था नहीं है, व्यवहार में गोत्र व्यवस्था यहाँ नहीं है। इस जनजाति में नातेदारी प्रथा जो है बिल्कुल हिंदुओं की तरह है, ठीक है। नातेदारी की व्यवस्था में पारी में बटी है। पारी मतलब पारी में 2 नामों से बटा हुआ है, धैनिया और सनाही। अब दोस्तों धैनिया जो जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है और सनाही जो है विवाह से द्वारा जो संबंध मिलता है, उस संबंध को बोला जाता है। अगर हम इन डिटेल देखें तो धैनिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है, जिसके सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, जबकि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है, जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। तो ये 2 नाम मेनली आप धैनिया, सनाही, पारी में 2 नाम याद रखें, धैनिया और सनाही। और धैनिया से जुड़ा कुल कुटुंब और सनाही से जुड़ा हित कुटुंब याद रखें। सनाही जो होता है शादी के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, विवाह के द्वारा, और धैनिया जो है जन्म से ही प्राप्त है, ठीक है। इनकी पंचायत को जो है भैयारी या जाति गोड़ कहा जाता है और ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है उसे महतो या प्रधान कहा जाता है। इस जनजाति में माँ के जो वंशज है उनको प्राथमिकता दी जाती है, इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनसे संबंधित वैवाहिक व्यवस्था, तो दोस्तों इस जनजाति में बाल विवाह, विधवा विवाह और विवाह विच्छेद की प्रथा प्रचलन में। बाल्यावस्था और यौनावस्था में संदिग्ध द्वारा इनका यहाँ विवाह हो जाता है। इस जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है और इनमें वधु मूल्य देने की प्रथा है, जिसे डॉली कहा जाता है। तो आपको मेनली यहाँ क्या याद रखना है कि डॉली, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि वधु मूल्य क्या, मतलब परहिया जनजाति में वधु मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो डॉली याद रखना है। इनका सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह आयोजित विवाह, इसको याद रखना है।
इस वीडियो का PDF आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे ही मिल सकता है, अदरवाइज आपको टेलीग्राम ऐप पे भी मिल सकता है। ठीक है, अब आइए इनसे संबंधित धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। दोस्तों, इस जनजाति में मुआ पूजा मेनली पूर्वजों की पूजा को कहा जाता है तथा धरती देवता का जो है सर्वाधिक महत्व है। इनके मुख्य देवी देवता सिंह बोगा, चंडी, द्वारपाल, भगवत इत्यादि हैं। ठीक है, इनका मुख्य धार्मिक स्थल डिहवार थान और देवी थान है। नेक्स्ट है कि ये जो लोग हैं अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल देते हैं, विश्वास करते हैं तथा जन्म, मृत्यु और शादी विवाह के अवसरों पर अपने पूर्वजों तथा देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। गिरि देवता या कुल देवता, आपको याद रखना कि गिरि देवता या कुल देवता जो हैं खूट के मुखिया के घर में ही या नातेदारी के सबसे वरीय सदस्य के घर में ही स्थित होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। खूट अगर मेनली कहा जाए तो खूट किसे कहा जाता है, तो खूट एक पद्धति प्रोसेस होता है जिसमें चले आए लोग होते हैं, एक परिवार के बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें चले आए लोग होता है, उसमें एक मुखिया होता है जिसे खूट कहा जाता है। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो खूट से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो खूट का जो एक मुखिया होता है, खूट मेनली एक परिवार होता है जो पुराने समय से चला होता है परंपरागत रूप से, तो उसमें एक ही खूट के लोग होते हैं। जैसे कई कई गाँव में आप जाइएगा तो एक ही खूट के पूरा गाँव होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि परहिया गांव के पुरौधा बैगा होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पुरौधा यानी कि धार्मिक प्रधान जो होता है परहिया के, वह बैगा होता है। परंतु कुछ गांवों में बैगा के अलावे देवरा भी होता है, जिसे दिहुरी भी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको बैगा है तो बैगा मारना है, ऑप्शन में बैगा नहीं है तो आपको देवरा या दिहुरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनका प्रमुख पर्व सरहुल, कर्मा, जितिया, सोराई, फागु, धरती पूजा, रामनवमी, लंकार इत्यादि है, इसको ध्यान में रखना है। बात करें आर्थिक व्यवस्था की, तो इनका आर्थिक व्यवसाय जो है वनों पर आधारित है। ये पारंपरिक रूप से स्थानांतरणशील कृषि करती हैं, जिसे बियोड़ या बियोड़ा कहा जाता है। झूम या मिंग कृषि भी इसे कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना या बजाना है, इसको याद रखें। इसके अतिरिक्त ये जंगलों से मधु, शहद, लाह, मोम, गोंद इत्यादि एकत्र करते हैं। लाह की चूड़ियाँ, आप समझ रहे हैं लाह क्या होती है, एकत्र करने में अपनी जो है आजीविका ऐसे चलाते हैं। अब बात करें इनके वर्तमान परिपेक्ष। वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक किसी बात से अगर आप सहमत नहीं हो, अगर आप परहिया जनजाति से संबंधित हो, आपकी जो विचारधाराएं हैं बेसिक हैं या फिर चेंज हो गई हैं, तो कई लोग क्या होती है कि जिनकी विचारधाराएं चेंज हो चुकी है वो उनका जो परिपेक्ष होता है अलग होता है, और जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहे उनका विचारधारा अलग होता है। तो अगर आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी वैसा जानकारी प्राप्त हो जो आपको लगता है कि एग्जिस्टेबल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ एडिक्शन या सब्सट्रैक्शन हम हटा देंगे। लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वह JPSC JSSC बेस्ड है। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आपको यही जवाब देना है, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको इससे बाहर चीज़ नहीं मिल सकती है। ठीक है, पूरी दुनिया इसमें जो है मैंने संकलित कर दिया है। ठीक है, अगर इनके वर्तमान परिपेक्ष की बात करें, फिर भी अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो टीम है 8986772733 पे S4G टीम को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखा जाएगा उसमें क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर मेरे तरफ से वर्तमान परिपेक्ष आप समझना चाहते हैं तो इनकी जो संरचना है, कार्य भूमिका, विश्वास, दृष्टिकोण और आदर्शों में निरंतर बदलाव आ रहे हैं और आ चुके हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि इनका जो सारा आर्थिक व्यवस्था था वह फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ऑब्वियसली ख़राब हुई है, परंतु यह लेबर कैटेगरी में अब चले गए हैं। इनको जो है अपने जीविका के लिए लेबर बनना पड़ गया है, लेकिन वैसा भी नहीं है। रोज़गार के और भी विकास और नई ऊंची राहें आई हैं और रोज़गार के और भी अवसर मिले हैं, और सरकारें भी मदद कर रही हैं। आप भी सरकारों की मदद ले सकते हैं। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं आपको समय देखना है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग संगत, एंड यू कैन मेक योर संगत अकॉर्डिंग टू यू नॉलेज। अगर आपका आस पड़ोस सही नहीं है तो आप इंटरनेट से जुड़ी दुनिया के तमाम जात, धर्म, विचार, कार्य इत्यादि को सुन, समझ, देख, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे समझ सकते हैं, और जो आपने सुन, देख या पढ़ लिया उससे प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर भी आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये जो नोट्स आपको दी गई है उसको आप रट लें, याद कर लें या समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। अगर कोई भी चीज़ें झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में, JPSC JSSC या दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर परहिया जनजाति से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर आई होप कि नहीं आएगा, और नहीं आज तक आया और नहीं आएगा। ठीक है, मैं श्योर करता हूँ। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि इस वीडियो में आने वाले नेक्स्ट आपको 30 वीडियोज़ मिले। ठीक है, क्योंकि सारे 32 जनजाति पे वीडियो इस सीरीज में आएगा। खड़िया जनजाति पे आ चुका है, या परहिया जनजाति पे था, यह आपको ध्यान रखना है। क्लास 3 था,
क्लास 4 आएगा। नेक्स्ट किस जनजाति पे वीडियो लाऊं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसी जनजाति पे लाया जाएगा। अंततः मैं यही कहूँगा कि साफ सुथरे शिक्षित स्वच्छ एवं अमीर बनो। जय हिंद, जय झारखंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।